गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए कार्नोट चक्र चल रहा था। कार्नोट चक्र के दो पार्ट आए थे अपने पास। कार्नोट चक्र की जो वर्किंग थी वो देख रहे थे, ठीक है ना। कार्नोट चक्र की वर्किंग प्रथम कौन सी आई थी? समतापी प्रसार आई थी। और द्वितीयक आई थी, वो कौन सी आई थी? विदूषम प्रसार। अब देखिए थर्ड, देखिए कौन सी आएगी। थर्ड प्रक्रम कौन सा आएगा? समतापी संपीड़न आएगा। और फोर्थ कौन सा आता है? विदूषम संपीड़न, ठीक है ना। चार वर्किंग हो जाएगी इसकी। प्रथम जो अपने पास आई थी वो कौन सी थी? प्रथम वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं? समतापी प्रसार। और दूसरे वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं? विदूषम प्रसार, ठीक है। और जो इसके ये तो होती है प्रसार की बातें, ठीक है ना। यानी पिस्टन को क्या कर रहे हैं अपन? पीछे की तरफ गति कर रहे हैं। और इसके बाद में जो आता है वो कौन सा आता है? संपीड़न आता है। पिस्टन को क्या करेंगे? नीचे की तरफ गति करवाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें थर्ड पार्ट जो आएगा वो कौन सा आएगा? द्वितीयक प्रक्रम कौन सा आता है? समतापी संपीड़न, ठीक है। लास्ट वाला थर्ड वाला पार्ट कौन सा आता है? समतापी संपीड़न। तृतीय प्रक्रम समतापी संपीड़न। इस वाले पार्ट में क्या करते हैं? जो कार्यकारी पदार्थ होता है उसको कहाँ पे रखते हैं? कुछ अलग स्टैंड से हटाकर कहाँ पे रखेंगे? उसमें सिंक के ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को क्या करते हैं? कार्यकारी जो पदार्थ होता है वो उसमें क्या करेंगे? कुछ अलग स्टैंड से हटाकर कहाँ पे लेंगे? उसमें सिंक के पास लेके आएंगे। और इसमें क्या रहेगा? तापमान, ताप क्या रहेगा? नियत रहेगा। कुछ अनंत ऊष्माधारिता है। अनंत ऊष्माधारिता है तो उसमें क्या करेंगे अपन? पिस्टन को धीरे धीरे नीचे की तरफ गति करवाएंगे, यानी कि संपीड़न की प्रक्रिया करवाएंगे, ठीक है। इस संपीड़न की प्रक्रिया में क्या होगा? देखो ऊष्माधारिता अनंत है ऊष्मा सिंक की, जिसके कारण क्या होता है? जो ताप है वो क्या रहेगा? नियत रहेगा, यानी कि ताप क्या रहेगा? T2 केल्विन ही रहेगा। जो द्वितीयक प्रक्रम आया था उसमें ताप कितना हो गया था अपने पास? T2 केल्विन हो गया था, ठीक है ना। इस अवस्था में ताप कितना रहेगा? जो द्वितीयक अवस्था में था T2 केल्विन वही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि ऊष्माधारिता का मान क्या रहता है अपने पास? अनंत रहता है, जिसके कारण क्या रहेगा? मान क्या रहता है? ताप का नियत है। इस अवस्था में देखिए बिंदु जो अपने पास था बिंदु सी, और ये बिंदु क्या रहेगा? बिंदु डी। एक बिंदु अपने पास क्या था? बिंदु सी। और दूसरा वाला क्या था? बिंदु डी आया, ठीक है। बिंदु ए सी से बिंदु डी अपने पास पहुंच गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था? पीसी वीसी, पीसी वीसी। प्रेशर कितना है? पीसी। और वॉल्यूम कितना है? वीसी, ठीक है। अब ये कहाँ पे आ जाएंगे? बिंदु डी पर आ जाएंगे। डी पर क्या हो जाएंगे? पीडी वी, ठीक है। डी पर क्या आ जाएंगे? पीसी वीसी से कितना आ जाएगा? पीडी वीडी, यानी कि जो बिंदु सी था, सी से कहाँ पर आ गए? डी पर आ गए। डी के बाद में जो इसकी कंडीशन आएगी ताप व दाब की, वो कितने आ जाएगी? पीसी वीसी से कितना आ जाएगी? पीडी वीडी के रूप में क्या आ जाएगा? ताप जो आयतन है प्रेशर का मान आ जाएगा। और ताप कितना रहेगा इन पोजिशन में? T2 केल्विन, ठीक है ना। ताप कितना रहता है इस पोजीशन में? T2 केल्विन रहता है। अब देखिए इसको ग्राफ के द्वारा देखिए कैसे होता है। ये अपने पास ग्राफ था, ये P और ये क्या है? वॉल्यूम, ठीक है। ये P और ये वाला क्या रहेगा अपने पास? वॉल्यूम V के रूप में क्या आएगा? मान आएगा, ठीक है। V और V+, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था अपने पास? बिंदु ए था। ए से कहाँ पे आ गए थे अपन? बिंदु बी पर। और बी से कहाँ पे आ गए थे?
बिंदु सी। ये दो कंडीशन अपने पास आ गई थी। ए से बी आ गए थे, बी से कहाँ पे आ गए थे, सी आ गए थे, यानी कि ए से बी, बी से सी। ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा था, समतापी प्रसार। ये कौन सा होता है, विदोषम प्रसार। एक क्या था, समतापी प्रसार, तो दूसरा वाला कौन सा होता है, विदोषम प्रसार। विदो पार्ट यहाँ पे पी ए, पी ए, पी बी, बी बी, पी सी, बी सी। ठीक है, यहाँ पे कितना था, पॉइंट ए जहाँ से स्टार्ट किया था, पी ए, बी ए, और बिंदु बी, पी बी, बी बी, और बिंदु सी क्या था, पी सी, बी सी के रूप में क्या आएगा अपने पास, मान। ठीक है, ये मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गए। अब इस वाले पॉइंट में क्या आता है, बिंदु सी से बिंदु डी प्राप्त होता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर अपने पास क्या आता है, सी से डी आता है। कौन सा है, विदोषम, समतापी संपीड़न। ठीक है ना, यहाँ पे ताप कितना था, T1 केल्विन था, और इस वाले में कितना हो गया था, T2 केल्विन हो गया। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, सी से डी आता है, संपीड़न होता है वापिस। ये कौन सा आ गया, बिंदु डी आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा मान लिया, बिंदु डी। यहाँ पे ये कितना आएगा, समतापी संपीड़न, समतापी संपीड़न। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट क्या लेके चले थे, स्मॉल ए, ये वाला पॉइंट बी, ये कौन सा था, ए से बी, बी से सी, सी से वापस किस में आ गए थे अपन, डी में आ गए। ठीक है ना, सी से किस में आ गए, डी में। और डी वाला पॉइंट कितना मान लिया हमने, स्मॉल डी मान। ठीक है, स्मॉल डी मान लिया, तो कितना हो गया, सी डी, बी सी डी। ठीक है, अब देखिए इस वाली अवस्था में किए गए कार्य का मान कितना होगा, जो यहाँ पे ये पॉइंट है, इसमें किए गए कार्य का मान कितना होगा, W3 का मान कितना है, ये क्या आएगा अपने पास, W3। W3 का मान कितना हो जाएगा, देखिए कितना आता है, P dV, कहाँ से है, C से D, C से D आ गया। ठीक है ना, C से D आ गया अपने पास। ठीक है, और एरिया देखें तो एरिया कितना आ जाएगा, यदि एरिया देखते हैं हम इस वाले ग्राफ में, एरिया देखते हैं, एरिया कितना आएगा, C से C, D, D, C के। ठीक है, एरिया कितना आ जाएगा, C से D, स्मॉल d, स्मॉल c, कैपिटल C। ठीक है ना, पूरा एरिया कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा, सी डी डी सी सी के रूप में कितना आ गया, एरिया। ठीक है ना, W3 का मान कितना आया, P C से D आ गया, PDV के रूप में, एरिया कितना आ गया, सी डी डी सी ए के रूप में क्या आ गया, इसका मान। ठीक है ना, अब ये मान हम लोग जैसे कि ये मान रखेंगे तो क्या आएगा, इस वाले पार्ट में, इस प्रकरण में कितना मान आएगा, कितना आएगा, PC VC, PC VC या PB VB और P2 क्या आएगा मान। ठीक है ना, PC VC PD VD और इक्वल टू कितना आया, R P2 के रूप में क्या आ जाएंगे, ये मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए W3 का मान कितना है, ठीक है, ये मान लो P का मान कितना है, R T2 1/D के रूप में कितना आ जाएगा, मान आ जाएगा। ठीक है, यानी कि R
T2 कितना कितना आया C से D 1/B dV, ठीक है। और यदि मान लिखेंगे सरल करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, सरल करने पर क्या रिजल्ट आएगा, W3 का मान कितना आ जाएगा R T2 log V अपॉन VC, R T2 log VC अपॉन कितना आया VD, ठीक है, माइनस R T2 log VC अपॉन VD के रूप में क्या आ जाएगा, मान अपने पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये मान अपने पास यहाँ पे आया, कितना आया, ये आ गया W3 का मान, ठीक है ना। W3 में अपन ने क्या किया था, कुचालक स्टैंड को इस पर रखा था, कुचालक स्टैंड को यानी कि कार्यकारी पदार्थ को कॉपी करते हैं, कुचालक स्टैंड से हटाकर कहाँ पे रखते हैं, उष्मा सिंक के ऊपर रखते हैं। कार्यकारी पदार्थ को क्या करते हैं, कुचालक स्टैंड से हटाकर कहाँ पे रखेंगे, उष्मा सिंक के ऊपर रखेंगे। और इस अवस्था में क्या रहती है, ताप क्या रहता है, जो था वही रहेगा, नियत रहता है, यानी कि T2 केल्विन के T2 केल्विन क्या रहेगा, इसका ताप रहेगा। अवस्था क्या प्राप्त हो जाएगी, C से D प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। पिस्टन को क्या करते हैं, नीचे की तरफ गति कराते हैं, पिस्टन को क्या करते हैं, धीरे धीरे नीचे की तरफ गति करवाते हैं, संपीड़न की अवस्था होती है, इसलिए इस वाले को क्या करते हैं, समतापी संपीड़न करते हैं। इस वाली अवस्था को क्या कहते हैं अपन, समतापी संपीड़न के रूप में कहा जाता है, ठीक है। तो C से D प्राप्त होगी, C से D आ गया, एरिया कितना आ जाता है, CD स्मॉल d स्मॉल c कैपिटल C, ये तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। W3 P C से D dV के रूप में, एरिया आ गया CD dV C के रूप में, ठीक है। मान लो PCVC इक्वल टू PDVD और बराबर क्या होता है, R/T2 के रूप में क्या आ जाएगा, मान रखेंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट कितना आया, R/T2 log VD अपॉन VC या माइनस R/T2 log चेंज करेंगे माइनस VC अपॉन माइनस VD, इक्वेशन नंबर क्या आ गई, थर्ड, ठीक है। इक्वेशन नंबर के पास क्या आ जाएगी, कार्य की थर्ड इक्वेशन प्राप्त हो गई, ठीक है। अब देखिए नंबर 4 क्या आएगा इसका, चतुर्थ रुद्धोष्म संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न। इस वाले प्रकरण में क्या होता है, कार्यकारी पदार्थ को उष्मा सिंक से हटा देते हैं, ठीक है ना। इस वाले पार्ट में क्या होता है, कार्यकारी पदार्थ को उष्मा सिंक से हटा देते हैं और कहाँ पे पहुंच जाते हैं, यानी कि कुचालक स्टैंड के ऊपर रखेंगे। कार्यकारी पदार्थ को क्या करते हैं, उष्मा सिंक से हटाकर कहाँ पे रखेंगे, उष्मा कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, ठीक है ना। और धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको नीचे की तरफ गति करवाते हैं, पिस्टन को धीरे धीरे क्या करेंगे, नीचे की तरफ गति करवाएंगे। तो इसमें क्या होगा, सप्ताही क्या हो जाएगा, रुद्धोष्म संपीड़न की गति होगी। तो यह प्रक्रिया कब तक आएगी, जब तक ये प्रारंभिक अवस्था में न पहुँच जाए, यानी कि कहाँ तक आ जाए, B से वापिस A तक जाना है, ठीक है। A से B, B से C, C से D, D से A के रूप में क्या आ गई, इनकी प्रारंभिक अवस्था आ गई, ठीक है। ये वाली अवस्था यहाँ पे आ गई, A से B, B से C, C से D, D से क्या आ गया, वापिस A आ गया, यानी कि कार्बन चक्र क्या कर रहा है, उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर कार्य कर रहा है, ठीक है। चतुर्थ प्रक्रम में क्या किया था अपन ने, चतुर्थ प्रक्रम क्या होता है, कुचालक स्टैंड, कार्यकारी पदार्थ को उष्मा सिंक से हटाकर किस पर रखेंगे, कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, जिससे क्या होते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम की प्रक्रिया होती है, क्योंकि उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है। उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता,
तो क्या करते हैं, पिस्टन को नीचे की तरफ गति करवाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे क्या होगा उसमें, विध्वंसक संपीड़न की घटना होगी। बिंदु कहाँ से आ जाएगी, बिंदु डी से किस में आ जाएंगे, वापस ए में आ जाएंगे, ठीक है। डी से किस में आ जाएंगे, वापस ए में आ जाएंगे। कितना आएगा, पी डी वी डी इक्वल टू कितना आया, पी ए बी, ठीक है। कोई डी ए पार्ट आ रहा है, पी डी बी डी पी ए बी ए के रूप में क्या आएगा, ये मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ग्राफ एरिया कितना हो जाएगा, एरिया देखिए डी से ए स्मॉल डी क्या आएगा, डब्ल्यू, ठीक है। किए गए कार्य का मान कितना आएगा, W4 कितना आया, P डी से ए आ गया, ठीक है ना। तो चूंकि विध्वंसक प्रक्रम पहले इसमें एरिया देखिए कितना आएगा, एरिया कितना आएगा, डी से ए आ रहा है, डी ए स्मॉल डी, ठीक है ना। एरिया कितना आ जाएगा, डी ए स्मॉल डी कैपिटल डी, ये आ गया इसका एरिया। विध्वंसक प्रक्रम में क्या होता है, पी डी बी डी पावर गामा पी ए बी ए गामा इक्वल टू क्या होगा, जो पुनर्द्वितीय प्रक्रम में क्या था, सेम वैसे की वैसे पार्ट आता है। मान कितना आ जाएगा, द्वितीय प्रक्रम के द्वारा जो लास्ट में अपन ने किया था वो कितना आया था, आर P2 माइनस P1 अपॉन कितना आ जाएगा, गामा माइनस, ठीक है। आर T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। जो अपने द्वितीय प्रक्रम में सरल किया था, सेम वैसा का वैसा सरल करने पर रिजल्ट कितना आएगा, W4 बराबर आर T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1 के रूप में क्या आएगा, रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि इसमें अपन माइनस का चिन्ह बाहर ले तो क्या आएगा, W2 का मान कितना आएगा, आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। इसमें रिजल्ट कितना है, आर T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। इसमें अपन क्या ले सकते हैं, माइनस का चिन्ह बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। माइनस का चिन्ह बाहर लेंगे तो कितना आएगा, W4 बराबर आर माइनस आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 के रूप में क्या आएगा, रिजल्ट प्राप्त हो गया। ये तो था कार्नोट चक्र जिसमें किया गया कार्य करते हैं, ठीक है ना। कार्नोट चक्र जिसके आधार पर कार्य कर रहा है, उत्क्रमणीय प्रक्रम के आधार पर कार्य कर रहा है। देखिए ए से स्टार्ट हुए थे, ए से बी में आ गए, बी में वापस किससे आ गए, सी में, सी से डी में, और डी से वापस किस में आ रहे, ए में आ रहे। यानी कि जिस अवस्था से अपन चले थे विभिन्न प्रक्रम का यूज करते हुए अपन क्या करते हैं, उसी अवस्था में वापस आ जाते हैं। अंतिम अवस्था से उसी अवस्था में जो प्रारंभिक अवस्था थी उस वाले अवस्था में अपन क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, कार्नोट चक्र कहलाता है। कार्नोट चक्र के 4 पार्ट हो गए। प्रथम प्रक्रम जिसमें क्या आता है, समतापी प्रसार होता है, ताप का क्या होता है, प्रसार होता है, समतापी प्रसार होता है। सेकंड वाला क्या था, रुद्धोष्म प्रसार था, ठीक है ना। फर्स्ट वाले पार्ट में अपन ने क्या किया था, कार्यकारी पदार्थ को उष्मा स्रोत के ऊपर रखते हैं और उससे क्या करते हैं, उसमें ग्रहण करते हैं। कार्यकारी पदार्थ को उष्मा स्रोत के ऊपर रखते हैं और उस वाले पार्ट में क्या करते हैं, उष्मा ग्रहण करते हैं। वो कौन सा पार्ट होता है, समतापी प्रसार होता है। जब उष्मा ग्रहण कर ली तो कार्यकारी पदार्थ को कहाँ पर रखते हैं, कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, जिससे बाहरी उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। उस वाले पार्ट को क्या करते हैं, द्वितीयक प्रक्रम, और उसमें क्या हुआ था, रुद्धोष्म प्रसार हुआ था, ठीक है, क्योंकि उष्मा का आदान प्रदान नहीं हुआ था और पिस्टन क्या कर रहा था, पीछे की तरफ गति कर रहा था, ठीक है।
इसके बाद में देखिए तृतीय प्रक्रम। तृतीय प्रक्रम में क्या करते हैं, कार्यकारी पदार्थ को उष्मा कुचालक स्टैंड से हटाकर कहाँ पे रखते हैं, उष्मा सिंक के ऊपर रखते हैं। कार्यकारी पदार्थ को उष्मा सिंक के ऊपर रखते हैं कुचालक स्टैंड से हटाकर, और इस अवस्था में क्या रहता है, ताप नियत रहता है, ठीक है ना। उष्मा धारिता का मान क्या होता है, अनंत होता है, जिसके कारण क्या रहता है, ताप नियत रहता है, ठीक है। ये आ गया कार्यकारी पदार्थ की घटना। और इसके बाद में क्या आता है, जैसे कि फोर्थ वाले में क्या करते हैं, वापस उष्मा सिंक से हटाकर कहाँ पर रखेंगे, कुचालक स्टैंड पर रखेंगे, और कुचालक स्टैंड से क्या आ जाएगा अपने पास, रुद्धोष्म संपीड़न की घटना होगी। पिस्टन को अपन क्या करते हैं, नीचे की तरफ गति करते हैं, ठीक है ना। ये क्या में आता है, कार्नोट चक्र की प्रक्रम में आता है।